मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चल रहा था। यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक्सट्रैक्शन हुआ था, एलॉय भी हो गया था। देखिए एलॉय बताया था हमने, बताइए एलॉय बताया था कि नहीं? क्रोजन ऑफ सिल्वर भी बता दिया था। एलॉय के बारे में बताया है कि नहीं? नहीं। देखिए एलॉयस क्या है? when two or more metals are combined in fixed ratio like compound, alloy is formed. एलॉय बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे प्योर एल्युमिनियम है, ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो अगर ये बहुत सॉफ्ट है तो अगर इसके मान लीजिए कोई वेजल बनते हैं तो वो सही से नहीं रह पाएगा उनका, तो इसको हार्ड करना पड़ेगा। हार्ड करने के लिए कुछ दूसरे सब्सटेंस या मेटल मिलाए जाते हैं इसमें। तो एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। एलॉय क्या है? एन एलॉय इज अ होमोजीनियस mixture of two or more metals। मीन्स पूरी तरह मिक्सअप हो जाते हैं, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस नहीं है, पूरी तरह मिक्सअप हो जाते हैं। और ये भी है इन फिक्स्ड रेशियो। जस्ट लाइक कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे एल्युमिनियम मेटल इज लाइट बट नॉट स्ट्रांग, बट एन एलॉय ऑफ एल्युमिनियम विथ कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, इससे क्या बन जाता है? ड्यूराल्यूमिन। ड्यूराल्यूमिन इज लाइट एज वेल एज स्ट्रांग, हल्का भी होता है, स्ट्रांग भी होता है। तो प्योर एल्युमिनियम जो है बहुत सॉफ्ट है, उसमें अगर कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला दी जाती है तो उससे एलॉय ऑफ एल्युमिनियम बनकर तैयार होता है, जिसका नाम होता है ड्यूराल्यूमिन। ये लाइट तो होता है पर स्ट्रांग भी होता है, ठीक है। ऐसे ही आयरन में स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इज मिक्स्ड, तो एलॉय ऑफ आयरन इज फॉर्म, दैट इज स्टील। स्टील, आयरन जो होता है उसमें रस्टिंग होती है, स्टील में रस्टिंग नहीं होती। और स्टील इज आल्सो मोर हार्ड देन आयरन, शाइनिंग भी होती है उसमें, क्रोमियम पॉलिश्ड। तो ड्यूरेबिलिटी जो है वो स्टील की आयरन से ज़्यादा होती है, इसलिए इसका एलॉय बनाया जाता है। और अगर मान लीजिए आयरन के साथ क्रोमियम और निकेल मिला दिया जाए तो इससे स्टेनलेस स्टील बनती है। क्रोमियम और निकेल अगर मिला दिया जाए तो स्टेनलेस स्टील बनती है। तो ये सब एलॉय हैं। तो एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। समटाइम्स देयर विल बी सम नॉन मेटल्स आल्सो, कुछ चीज़ों में होते हैं, जैसे अभी हमने कार्बन वाला बताया था, कार्बन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, तो कार्बन नॉन मेटल भी यूज़ करते हैं। An alloy is prepared by mixing the various metals in molten state is required proportion and then cooling their mixture to the room temperature। देखिए रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन वर्ड आ गया, यानी फिक्स्ड रेशियो। तो कोई भी अगर एलॉय बना रहे हैं आप
तो उसमें जो है पहली बात तो मेटल्स को मॉल्टन स्टेट में मिलाया जा सकता है। मेटल कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि उसको हाथ से आपने मिला दिया, पाउडर ही नहीं है। तो पहले उसको पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, फिर उसमें दूसरा मेटल भी मेल्ट किया जाता है, फिर उसको मिलाया जाता है, फिर रोल्ड किया जाता होगा कम से कम, ताकि वो मिक्सअप हो जाए। उसके बाद जो बन कर के तैयार होता है एलॉय, उससे फिर जो भी चीज़ें बनानी होती है बनाई जाती हैं। तो ये कह सकते हैं कि एन एलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द वेरियस मेटल्स इन मोल्टेन स्टेट इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन, एंड देन कूलिंग देयर मिक्सचर टू द रूम टेम्परेचर। उसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा भी करते हैं, तब जाकर एलॉय तैयार होता है। The properties of an alloy are different from the properties of constituent metals. जैसे आपने एल्युमिनियम बनाया ड्यूरेलिमिन, तो ड्यूरेलिमिन की जो प्रॉपर्टी है वो एल्युमिनियम से अलग है। स्टील की जो प्रॉपर्टी है वो आयरन से अलग है, या स्टेनलेस स्टील की जो प्रॉपर्टी है वो आयरन से अलग है। तो ये चीज़ें एलॉय में होती हैं। जैसे एलॉय की जनरल प्रॉपर्टी क्या है? स्ट्रॉन्गर दैन मेटल्स। पहला स्ट्रॉन्गर दैन मेटल, दूसरा more resistant, to corrosion। corrosion होने में रेजिस्टेंट मीन्स आयरन में रस्टिंग हो सकती है, लेकिन स्टील में रस्टिंग या तो होती नहीं है और या तो बहुत कम मात्रा में, ठीक है। तो ये मोर रेजिस्टेंट होते हैं। लोअर मेल्टिंग पॉइंट, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, जो एलॉय होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू मेटल। लोअर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी कम होती है उसकी। ये ऐसी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो मेटल से अलग होती हैं, ठीक है, नोट करिए इसको।